नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी गई जनता की फरियाद। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सड़क हादसे में छात्र की मौत, 2 घायल। सोमनाथ नगर में मिला मानव कंकाल, पुलिस जांच में जुटी। और ट्रेन से कटकर पान विक्रेता की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में तहसील भाट पारानी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। प्रत्येक शिकायत का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी प्राप्त शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी फरियादी को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन मामलों का समाधान तत्काल नहीं हो सका है, उन्हें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित करें। इस दौरान 2 पात्र आवेदकों का मौके पर ही अंत्योदय कार्ड तथा एक आवेदक को पात्र गृहस्थी कार्ड उपलब्ध कराते हुए त्वरित राहत प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को खामपार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने अभियुक्त बीरगुन गुप्ता पुत्र चमन गुप्ता, जो धरहरा पोस्ट सिसई थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार का निवासी है, उसको केरवनिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के साथ कुछ गड़बड़ करने का मामला इस पर दर्ज था और इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इधर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोमनाथ नगर मोहल्ले में जमुना सदन के पास 2 बीघा के प्लॉट में झाड़ी के अंदर एक अज्ञात मानव कंकाल मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने इस मानव कंकाल को कब्जे में ले लिया। डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कंकाल को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। कोचिंग से लौट रहे छात्रों के साथ सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़कर लौट रहे छात्रों की मोटरसाइकिल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों में मातम छा गया है। मामला खुखुंदू थाना क्षेत्र के धोबी छापर गाँव के रहने वाले अजय मिश्रा के 14 वर्षीय पुत्र पीयूष का बताया जा रहा है, जो खुखुंदू चौराहे पर कोचिंग पढ़ने के लिए बाइक से गया था। इसके साथ 2 अन्य छात्र भी बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे। अचानक सरेया के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनकी बाइक को ठोकर मार दिया, जिसमें तीनों जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान पीयूष की मौत हो गई और इसके दोनों साथी जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पीयूष के शव को परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर पथरदेवा में ट्रेन के चपेट में आने से एक पान विक्रेता की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बघौच घाट के शाहपुर भीखम गांव के रहने वाले मन्नू लाल प्रजापति उम्र 48 वर्ष पुत्र भगन प्रजापति चौराहे पर पान की दुकान चलाते हैं। सोमवार की सुबह अपने बड़े लड़के अभय के साथ वाराणसी को दवा कराने के लिए घर से निकले थे। दोनों लोगों को ट्रेन से वाराणसी जाना था। देवरिया रेलवे स्टेशन पर वे लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के दौरान मनु लाल ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना से पत्नी सुनैना का रो रो कर बुरा हाल है। मनु ही घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे, इसलिए पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है।
देवरिया के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल हुई है। लालमती सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सलेमपुर रोड सौंदा देवरिया में 20 अगस्त को स्वस्थ देवरिया मिशन अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस मौके पर हॉस्पिटल परिसर में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हृदय रोग, मस्तिष्क एवं नस रोग सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बांझपन, बाल्य रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी और जोड़ों तथा नाक, कान, गला, नेत्र रोग, दंत एवं जबड़ा रोग समेत सभी प्रमुख चिकित्सा विभागों के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। ये विशेषज्ञ देवरिया, सलेमपुर, भाटपारानी, बरहज, रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति इस स्वास्थ्य मेला का लाभ उठा सकता है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान सड़क पर गाड़ी खड़ा करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना और बिना लाइसेंस और हेलमेट के वाहन चलाना लोगों को भारी पड़ा। पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई की गई। नगर पंचायत तरकुलवा में मथुरा वृंदावन की तर्ज पर 15 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण का पंडाल तैयार किया गया है। इसकी सुंदरता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इस पंडाल में स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल हुआ है, फूलों और झालरों से सजा दिया गया है। जन्माष्टमी पर यहाँ धूमधाम से मेला लगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि 56 भोग और माखन मिश्री का भोग लगाकर फूलों की वर्षा से भगवान का स्वागत हुआ और धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर आ गई हैं। सरयू ने इस सीजन में दूसरी बार खतरे के निशान को पार किया है। राप्ती के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरयू का रुख देखकर तटवर्ती गांव के लोग सहमे हुए हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर जमाए हुए है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक पर रविवार की देर शाम सरयू का जलस्तर 67 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर अधिक है। जलस्तर में वृद्धि होने से सरयू का पानी घाट की सीढ़ियों पर बहने लगा है। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज में 2 वर्ष पूर्व एक साथ नौकरी निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मियों के शिकायत की जांच अब मंडलायुक्त गोरखपुर करेंगे। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका प्रशासन ने एक साथ 124 आउटसोर्सिंग कर्मियों को नौकरी से हटा दिया था। निकाले गए कर्मियों ने डीएम से शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनका कहना था कि बिना किसी नोटिस और चेतावनी के गलत तरीके से उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से हटा दिया गया। कर्मियों ने विधायक से गुहार लगाई तो विधायक ने जिलाधिकारी को जांच के लिए पत्र लिखा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के पास मामला पहुंचा और उनके निर्देश पर अब इसकी जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। भाटपारानी में सर्पदंश से युवक की हुई मौत के बाद खामपार थाना क्षेत्र के बंधी भीसा गांव में परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। इसको लेकर ग्रामीणों से बहस हो गई। तीखी बहस के बाद विधायक ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही पूरे प्रकरण की जाँच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब सोशल मीडिया पर विधायक से बहस करने का 2 वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु बताया जा रहा है कि बंधी भीसा के रहने वाले बिट्टू कुशवाहा की सर्पदंश से मौत हो गई थी और उसके बाद का ही यह वीडियो है। शहर के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी स्वामी राज नारायणाचार्य के नेतृत्व में धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर में भजन कीर्तन के माहौल में भक्तिमय तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख सुन सकते हैं। इसके लिए आप रेडियो केसरी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ उठाएं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी गई जनता की फरियाद। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। सड़क हादसे में छात्र की मौत, 2 घायल। सोमनाथ नगर में मिला मानव कंकाल, पुलिस जांच में जुटी। और ट्रेन से कटकर पान विक्रेता की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।